2019 में बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, फर्म में 2 पार्टनर हैं, अधिराज, करण, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, 31 मार्च को फर्म डिसॉल्व हो रही है, एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है, फर्नीचर को सेल किया है, लोन का पेमेंट कर दिया है, स्टॉक को करण ले गया है, रिमेनिंग को सेल कर दिया है, बिल्स रिसीवेबल का भी पेमेंट हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं। क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज के लिए कहा गया है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 70,000 रुपीज़ का फर्नीचर था, 68,000 रुपीज़ पे सेल हो गया है, कमीशन पे किया है 2,000 रुपीज़। तो एक्चुअल में हमारे हैंड में कितना आया होगा? 66,000। पैसा फॉर्म में आया है तो एंट्री क्या हुई होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 66,000। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन हम नेट अमाउंट से ही एंट्री करते हैं। किस चीज का पैसा आया है? सेल ऑफ एसेट्स का है, टू रियलाइजेशन अकाउंट 66,000 फॉर सेल ऑफ फर्नीचर। अधिराज का 35,000 रुपीज का लोन था, पेमेंट एक्चुअल में कितना किया है? 37,500। 2,500 का हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है। कहाँ से लेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट से। तो एंट्री क्या होगी? अधिराज फर्म का पार्टनर है तो उसका जो लोन अकाउंट है उसको हम डायरेक्ट ही पेमेंट करेंगे। 35,000 लोन अकाउंट में तो 35,000 था, पर हमने पेमेंट एक्चुअल में कितना किया है? 37,500 का। 37,500 जो शॉर्ट हो रहा है पैसा वो कहाँ से लेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट से। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,500 फॉर लोन पेड। ये आपको ध्यान रखना है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन कोई प्रॉफिट लॉस होगा उसकी एंट्री किसके थ्रू होगी? रियलाइजेशन अकाउंट से। तो एंट्री क्या हुई? अधिराज लोन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 80,000 रुपीज़ का स्टॉक था, करंट 50% स्टॉक ले गया है 20% डिस्काउंट पे। 80,000 का 50% कितना होता है? 80,000 इंटू 50 अपॉन 100 40,000। इसके ऊपर 20% डिस्काउंट लिया है करण ने, तो 20% डिस्काउंट 40,000 इंटू 20 अपॉन 100 8,000। तो कितने पे ले गया है वो? 32,000 में। 40,000 में से हमने 8,000 को माइनस कर दिया, 32,000। रिमेनिंग स्टॉक कितना है? वो भी 40,000 का है। रिमेनिंग उसको क्या किया है? सेल कर दिया गया है। वाइल द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट 30% ऑन कॉस्ट। 30% प्रॉफिट पे बेचा है तो 40,000 का 30% कितना होता है? 40,000 इंटू 30 अपॉन 100 12,000। तो कितने में हो गया ये? 40 + 12 52,000। तो रिमेनिंग स्टॉक को 52,000 रुपीज़ पे सेल कर दिया गया और करंट ले गया है 32,000 पे। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 52,000, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट 32,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप जर्नल में एंट्री कीजिएगा 84,000 फॉर स्टॉक सोल्ड and 50% taken over by Karan at 20% discount। 3,000 रुपीज़ का एक बिल था जिसको हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, वो बाउंस हो गया है। एक्सेप्टर उसका इंसॉल्वेंट है, इट मीन्स उसका दिवालिया निकल गया है। तो बिल हैड टू बी मेट बाय द फर्म। अब उसको पेमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? फर्म की है। पेमेंट करेंगे तो एंट्री किसकी होगी? रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि अब हम उसका पैसा वापस करना है बैंक को। हम उस पेमेंट को पहले उठा चुके थे फॉर बिल डिसऑनर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है, इट मीन्स लॉस है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। अधिराज कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट के जितने भी आइटम होते हैं वो किस रेशो में बढ़ते हैं? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो इनका कितना है? 3:2। लॉस है 56,000 का, बांट देते हैं 56,000 इंटू 3/5, सिंप्लीफाई करेंगे 33,600 एंड 56,000 इंटू 2/5 करण का 22,400 फॉर लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंस है 2,000 रुपीज़। पे किसने किया है? अधिराज ने पे किया है। एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अधिराज कैपिटल अकाउंट। अधिराज ने पे किया है तो अधिराज के अकाउंट से एंट्री होगी। कैश पे किया होता तो टू कैश आ जाता 2,000 फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय अधिराज। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट